रोजगार की तलाश में रीवा से जबलपुर गए। युवक के वापस रीवा पहुंचने पर बहन के घर जाते समय रास्ते में रोककर युवक के साथ 3 आरोपियों द्वारा मारपीट कर लूट की गई थी। मारपीट और लूट के आरोपियों को आज रीवा न्यायालय में सजा सुनाई गई। इस संबंध में लोक अभियोजक ने विंध्य लोकवाणी से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। हुआ ये था, इस प्रकरण का फरियादी दीपक त्रिपाठी जो बेरोजगारी के आलम से गुजर रहा था और महिंद्रा फाइनेंस कंपनी जबलपुर में एक स्थान निकलता है भर्ती के लिए, तो अपनी योग्यता अनुसार जैसे विज्ञापन प्रकाशित होता है विज्ञापन को देख करके और इंटरसिटी ट्रेन से दिनांक 26/3/19 को सवार होकर के जबलपुर इंटरव्यू के लिए जाता है अपने समस्त दस्तावेज लेकर के, और एक दिन इंटरव्यू देने के बाद एक दिन ठहरता है, मतलब 27/3/19 को वो जबलपुर से पुनः इंटरसिटी में सवार होकर के रीवा आता है। ट्रेन उस दिन लेट थी, तो रेलवे स्टेशन से ऑटो में सवार होकर के ढेकहा तिराहा आता है, और ढेकहा चूँकि देर रात हो गई थी, लगभग 12 बज रहे थे, तो ढेकहा तिराहा से ऑटो से उतर के उसकी बहन मैदानी में ब्याही हुई थी, तो ढेकहा तिराहा से पैदल ही मैदानी गांव जा रहा था अपनी बहन के यहाँ। तभी पीछे से 3 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उसके आगे गाड़ी को लगा दिया, और गाड़ी आगे लगाने के बाद फरियादी दीपक से ये पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम, और उसने कहा कि मैं अपने बहन के यहाँ जा रहा हूँ। जैसे ही तीनों ने ये बात को सुना, तो मोटरसाइकिल के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उस व्यक्ति ने अपनी कमर से रिवाल्वर निकाली और रिवाल्वर निकालने के बाद लहराते हुए उससे ये बोला कि जो भी तुम लिए हो वो तत्काल मुझे दे दो। फरियादी चूँकि बेरोजगार था, उसके जेबा में 1250 रुपये, नौकरी में भर्ती हेतु गया था, तो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट, पिट्ठू बैग लिया था, उसके अंदर डाले हुए था, उसके पास एक मोबाइल भी था, ये रखा हुआ था। उससे ज़बरदस्ती जब छीना झपटी करने लगे तो उसने इसका विरोध किया, तो तीनों व्यक्तियों ने उसको बहुत बुरी तरह से बेरहमी से मारा, और मारने के बाद उसका मोबाइल, जेब में रखे हुए 1250 रुपये और पिट्ठू बैग में जो उसने दस्तावेज रखे थे, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, समस्त डिग्रियां, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वो पिट्ठू बैग में रखा था। उस बैग को छुड़ा करके ज़बरदस्ती मोबाइल, बैग और 1250 रुपये छुड़ा करके वहाँ से मौके से फरार हो गए, और वो लहू लुहान हालत में अपने बहन के यहाँ गया। रात काफ़ी हो गई थी। इसके बाद इस पूरी अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने बहन को देता है। सुबह अपने जीजा के साथ में थाना सिविल लाइन में अपने साथ रात घटित हुई घटना की जानकारी देता है, जिस पर हमारे थाना सिविल लाइन की पुलिस अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 251/19 धारा 392 का अपराध पंजीबद्ध करती है और इस मामले की विवेचना शुरू करती है। विवेचना शुरू करने के बाद जो फरियादी ने मुलजिमों का हुलिया बताया था, कद काठी बताई थी, रूप रंग बताया था, उसके आधार पर हमारे विवेचक इस मामले की विवेचना चालू करते हैं, और विवेचना के दौरान वो मुलजिम पुलिस की पकड़ में आते हैं। पकड़ में आने के पश्चात फरियादी को थाना बुलाया जाता है, उससे सामग्री की पहचान कराई जाती है, व्यक्तियों की पहचान कराई जाती है। जब फरियादी मुलजिमों को पहचान लेता है, विवेचना पूर्ण हो जाने के बाद हमारी सिविल लाइन की पुलिस न्यायालय में चालान पेश करती है, और क्योंकि इस पर धारा 392 था, ये सेशन ट्रायल अपराध है, तो यह मामला उपार्पित होकर के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पद्मा जाटव के न्यायालय में अंतरण पर यह मामला प्राप्त होता है, जो सत्य प्रकरण क्रमांक 103/2017 था। इस पर मेरे द्वारा पैरवी की गई और मेरे द्वारा अभियोजन की तरफ से 7 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। 7 साक्षियों के परीक्षण के पश्चात
विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी चंदन उर्फ धीरज को दोषी माना और उसे 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 7,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड की राशि यदि वो नहीं जमा करता है तो 6 महीने का अतिरिक्त कारावास के दंडादेश से दंडित किया गया है। मुलजिम को न्यायिक वृक्षा में भेज दिया। अभियुक्त की तरफ से वकालत किसी ने की? राजीव सिंह परिहार। आपका नाम? DN मिश्रा, अतिरिक्त लोक अभियोजक, शासकीय अधिवक्ता रीवा।